सब बेटा होगा नया, सब चीजें समझे। जब ये प्रतिक्रिया बल R शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो वैसे स्थिति में जो व्यक्ति होते हैं उसको अपना भार जो है भारहीनता का अनुभव होता है। समझ में लो, भारहीनता जितना कृत्रिम उपग्रह है उस पर भारहीनता का अनुभव होता है। लेकिन एक सवाल भी लिखाएंगे कि पृथ्वी का जो चंद्रमा है वो भी उपग्रह है, लेकिन वो क्या प्राकृतिक उपग्रह है। पिछला संडे को पढ़ाए थे ना, उपग्रह दो प्रकार का, एक कृत्रिम एक प्राकृतिक। तो अब क्या कारण है कि जब प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पर हम लोग जाते हैं वहां पर भारहीनता का अनुभव नहीं होता है। एक क्वेश्चन लिखाएंगे, पहले लिखना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी सतह पर खड़ा होता है, जब कोई व्यक्ति किसी सतह पर खड़ा होता है तो उसे अपने भार का अनुभव अपने पैरों के सतह की प्रतिक्रिया ब्रैकेट में R, बड़ी R, प्रतिक्रिया R के कारण होता है। यदि किसी कारणवश या परिस्थितिवश प्रतिक्रिया बल R यदि किसी कारणवश या परिस्थितिवश प्रतिक्रिया बल ब्रैकेट में R, बड़ी R, प्रतिक्रिया बल ब्रैकेट में R जीरो हो जाता है, तो व्यक्ति का भार भी जीरो होता है। इस स्थिति को भारहीनता का अनुभव कहते हैं। देखिए, जैसे लिखना नहीं सुना है, यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में है, समझ रहे हो ना, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो वो जो वहां से गिरेगा उसको भारहीनता का अनुभव होगा, उसको लेगा, उसका कोई वेट ही नहीं है। एक बात याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल से कृत्रिम उपग्रह, हाँ वो हम ही किए हैं। वो मेरा फोटो नहीं आएगा, फिर बोर्ड का फोटो आ जाएगा, तो मेरा फोटो आना चाहिए, इसलिए हम इसको ऐसे किए हैं। सुनिए, सवाल हम बता रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में है
लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, उस व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है। कृत्रिम उपग्रह है, अगर उसके अंदर कोई व्यक्ति है उस समय उसको भारहीनता का अनुभव होगा। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिएगा, यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में स्थित है, यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट में स्थित है लिफ्ट में स्थित है और यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए, लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति को यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है। लिफ्ट में स्थित व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है। समझ में ला, ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा क्या एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कौन सा सैटेलाइट? आर्टिफिशियल, ARTIFICIAL सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, यदि व्यक्ति आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर बैठा है तो उसे क्या होगा? भारहीनता का अनुभव होगा। समझ में लो। दूसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, यदि व्यक्ति, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ऊपर वाला पहला था। यदि व्यक्ति आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर बैठा है, यदि व्यक्ति आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर बैठा है, बोर्ड पे लिखा हुआ आर्टिफिशियल, FICIL, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर बैठा है तो उस व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है। उस व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखें, चंद्रमा पर भारहीनता का अनुभव नहीं होता है, क्यों? चंद्रमा पर भारहीनता का अनुभव नहीं होता है, क्यों? चंद्रमा पर भारहीनता का अनुभव नहीं होता है, क्यों? नहीं होता है क्यों? देखिए, दो क्वेश्चन अभी लिखाएंगे। एक, चंद्रमा पर भारहीनता का अनुभव नहीं होता है, क्यों? एक होता है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर, कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता का अनुभव होता है, क्यों? बैग आगे कर लो, आगे कर लो। हाँ, कॉपी इधर कर लो। हाँ, आराम से बैठिए ना, देखिए कितना जगह है, आराम से बैठिए ना। बात में है, समझ में आया कि नहीं? दिमाग में सेट हुआ कि क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर भारहीनता का अनुभव नहीं होता है,
यही अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर, कृत्रिम उपग्रह के अंदर बैठ जाते हैं तो भारीनता का अनुभव होता है। क्यों? दोनों में लिखाएंगे क्यों, समझ में आया? लिखिए, थोड़ा सा बड़ा आंसर है, विस्तार से लिखाएंगे, शॉर्ट में नहीं लिखाएंगे। शॉर्ट में लिखाएंगे हो सकता है समझ में नहीं आए, इसे पूरा क्लियर लिखाएंगे, एक्सप्लेन करके लिखाएंगे। 2-4 लाइन बढ़ जाओ मंजूर है, लेकिन ताकि एक बार आप पढ़िएगा याद हो जाएगा। ठीक है, लिखिए, चंद्रमा पृथ्वी का, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, परंतु चंद्रमा पर स्थित किसी व्यक्ति को, परंतु चंद्रमा पर स्थित किसी व्यक्ति को, चंद्रमा पर स्थित किसी व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव नहीं होता है। भारहीनता का अनुभव नहीं होता है। नहीं होता है, कोमा, इसका कारण यह है कि, इसका कारण यह है कि चंद्रमा का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। जिसके कारण चंद्रमा अपने सतह पर स्थित व्यक्ति पर, अपने सतह पर स्थित व्यक्ति पर चंद्रमा अपने सतह पर स्थित व्यक्ति पर आकर्षण बल लगाता है। आकर्षण बल लगाता है। आकर्षण बल लगाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति कुछ भार का अनुभव करता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति कुछ भार का अनुभव करता है। लिखा है? एक लाइन और लिख लीजिएगा। नहीं, लगातार सुनिए। ये जानते हो ना, चंद्रमा पर जो वेट होता है, पृथ्वी पर जो वेट होता है, कितना अंतर होता है? 1/6। कैसे? नहीं पता? फॉर्मूला होता है वेट बराबर m×g, पता है ना? चंद्रमा पर जो होता है, ये g का मान जो होता है पृथ्वी के सतह का 1/6 होता है। मास वही रहेगा, मास नहीं बदलेगा। मास अगर यहाँ 50 किलोग्राम है, वहीं 85 किलोग्राम होगा। बदलता क्या है? g का मान चेंज होता है। तो चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो पृथ्वी के सतह का 1/6 होता है। पृथ्वी पर 9.8 होता है ना, तो वहाँ पर लगभग होता है 1.67 के आसपास। ठीक है, समझ में आया? 1.6 मतलब अप्रोक्स मान लीजिए। ठीक है ना? चलिए लिखिए, कार्ड लिखा था, लिखिएगा। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण
गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण, कॉमा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के वन बाय सिक्स होता है, लगभग 1/6 होता है। गुरुत्वीय त्वरण के लगभग 1/6 होता है। अप्रोक्स जब भी लिखेगा APPROX, हाँ देखो एप हो गई ना, बोले अप्रोक्स 1/6 होता है। ठीक है। अब अगर कोई पूछेगा तो चंद्रमा पे वेट कितना होगा, तो पृथ्वी के सतह का 1/6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पर जी का वैल्यू 1/6 होता है। ठीक है ना? तो कुछ दिक्कत? पृथ्वी के सतह का 1/6 जो लिखा है भी रहे, तो जी का वैल्यू 1/6 मतलब 1/6 नहीं, पृथ्वी के सतह का 1/6। 9.8 अर्थ पर है, तो उसको 6 से भाग दो, जितना का 1/6 वहाँ हो जाएगा चंद्रमा पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखेगा। क्वेश्चन कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव होता है क्यों? कृत्रिम उपग्रह में, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, यहां लिखा बोर्ड पे कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव होता है क्यों? कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव होता है क्यों? आंसर में लिखिएगा। कृत्रिम उपग्रह में, आंसर में लिखा रहे हैं, कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव होता है। इसका कारण यह है कि कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव होता है। इसका कारण यह है कि भारहीनता का अनुभव होता है। इसका कारण यह है कि कृत्रिम उपग्रह का भार बहुत कम होता है। कृत्रिम उपग्रह का भार, शुरू से बोलेंगे, कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव होता है। इसका कारण यह है कि कृत्रिम उपग्रह का भार कम नहीं, बहुत कम होता है। कृत्रिम उपग्रह का भार बहुत कम होता है, जिसके कारण कृत्रिम उपग्रह स्वयं व्यक्ति पर कोई सार्थक बल नहीं लगा पाता है या नहीं लगाता है। कोई सार्थक बल नहीं लगाता है। सार्थक आकर्षण या विकर्षण, मतलब रिजल्टेंट, सार्थक बल नहीं लगाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है।
परिणाम स्वरूप व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा तो अभी समझाए नहीं रे। सार्थक का मतलब हो गया जैसे वो चंद्रमा आकर्षण बल लगाया, ये को बल ही नहीं लगा पाता है, आकर्षण विकर्षण कुछ तो लगाएगा तब फिर ना। अगला क्वेश्चन लिखा छोटी जी, लिखिए गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी लिखना है। लिखिए जी का मान, छोटी जी का मान सबसे अधिक, सबसे कम एवं जीरो कहां पर होता है। जी का मान सबसे अधिक, सबसे कम एवं जीरो कहां पर होता है। जीरो कहां पर होता है? ब्रैकेट में लिखेगा पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के सतह के सापेक्ष। ब्रैकेट में लिखेगा पृथ्वी के सतह के सापेक्ष। के सापेक्ष। अच्छा, ये सब पढ़ा है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, भूमध्य रेखा, ध्रुव, तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? जहां ध्रुव होता है वहां पर सबसे अधिक हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर सबसे कम हो जाएगा, अब पृथ्वी के केंद्र पर इसका जीरो हो जाएगा। समझ में ला? लिखिए पृथ्वी के ध्रुव पर, पृथ्वी के ध्रुव पर पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक, जी का मान सबसे अधिक, जी का मान सबसे अधिक, भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर सबसे कम, एवं पृथ्वी के केंद्र पर पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जीरो होता है। जी का मान जीरो होता है। सुनिए, यदि पृथ्वी, क्वेश्चन लिखा रहे हैं, रीजनिंग क्वेश्चन सब है, यदि पृथ्वी का घूर्णन बंद हो जाए, घूर्णन समझ रहे हो, घूम जो रही है, या गुरुत्वाकर्षण बल समझ, हटा छोड़ो, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए अचानक, क्वेश्चन समझिएगा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो क्या होगा? सुनो ध्यान से, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाए तो याद रखिएगा कि जो पृथ्वी घूम रही है, घूम रहा है ना, हम लोगों को एक गुरुत्वाकर्षण बल ही पकड़ के रखा है जो हम लोग पृथ्वी पर हैं। अगर गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाएगा तो हम लोग दूर फेंका जाएंगे, पृथ्वी को छोड़कर कहाँ फेंका जाएंगे पता नहीं, अंतरिक्ष में कहीं फेंका सकते हैं। बस में आया? बस में आया कि नहीं आया? दिमाग में सेट हुआ कि नहीं? तो इसीलिए दिमाग में सेट कर लीजिएगा, इसको क्वेश्चन लिख लीजिएगा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल
क्वेश्चन लिखो तो आंसर है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक समाप्त हो जाए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक समाप्त हो जाए, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक समाप्त हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? लिखिए आंसर में, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, आंसर लिखेगा, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक समाप्त हो जाए, अचानक समाप्त हो जाए तो ऐसे स्थिति में पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसे स्थिति में पृथ्वी के घूर्णन के कारण वस्तुएं पृथ्वी के सतह से दूर, पृथ्वी के घूर्णन के कारण वस्तुएं पृथ्वी के सतह से दूर पृथ्वी के सतह से दूर अंतरिक्ष में जा गिरेगी, अंतरिक्ष में जा गिरेगी। और जीवन असंभव हो जाएगा। अनुभव नहीं होता है। देखिए ये जो होता है, हम लोग जब शुरू से ही जब बर्थ की स्थिति में होते हैं, जन्म की स्थिति में होते हैं, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। वो लगातार हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग को अनुभव नहीं हो रहा है। बस में हम लोग घूम रहे हैं पृथ्वी के साथ साथ, पृथ्वी गतिशील है तो हम लोग भी गति में है, अनुभव नहीं होता। आप अनुभव कीजिएगा, अरे आप अनुभव कीजिएगा जब लंबा सफ़र ट्रेन पे करते हैं, ठीक है, ट्रेन पे जाते हैं लंबा सफ़र, 1 2 3 दिन तक ट्रेन में जाते हैं, करते हैं ना, जब फिर घर पे आते होंगे 1 2 दिन आपको लगता है कि ट्रेन में बैठे हुए चल रहे हैं, पता है ना। तो वही चीज़ है, हम लोग उसके हिसाब से एडजस्ट कर लिए हैं, हम लोग का बॉडी उसके हिसाब से एडजस्ट है। देखिए हम लोग वेस्ट इंडीज में जाके नहीं रह पाएंगे जल्दी, बहुत गर्मी लगेगा। अदर कुछ कंट्री में है जहाँ के ठंड ज़्यादा लगता है, तो हम लोग का क्या है कि टेम्परेचर एडजस्ट वैसा है। अब वेस्ट इंडीज का लोग को देखिएगा, यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल लगेगा, समझ में कि नहीं। इसीलिए हम लोग चूँकि बर्थ में जब होते हैं तो शुरुआती जो बर्थ समझते हो ना, कि जो अंदर में रहते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो वो घूमते रहते हैं, तो पृथ्वी के साथ साथ वो भी घूम रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। वही घूमना बंद कर देगा तो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। बस में अंतरिक्ष हो गया पृथ्वी को छोड़कर ऊपर में, हाँ, पृथ्वी के सतह गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपर चले गए तो अंतरिक्ष चला गया। जहाँ तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पे जाता है ना, कहता अंतरिक्ष यात्री जो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा रही थी, हाँ लिखिए, पृथ्वी के सतह के नजदीक, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, पृथ्वी के सतह के नजदीक, पृथ्वी के सतह के नजदीक परिक्रमा कर रहे,
पृथ्वी के सतह के नजदीक परिक्रमा है परिक्रमा प रोमहर्षि का क्रमवा का काट होगा काट प रोमहर्षि का हाँ क्रमा हाँ परिक्रमा कर रहे उपग्रह का कक्षीय वेग परिक्रमा कर रहे उपग्रह का कक्षीय वेग एवं परिक्रमण काल कितना होता है। उपग्रह का कक्षीय वेग एवं परिक्रमण काल कितना होता है। मतलब समझ में आया। कक्षीय वेग का मतलब हो गया कि वो जो घूम रहा है पृथ्वी के चारों ओर किस वेग से घूम रहा है। ठीक है। अब परिक्रमण काल का मतलब हो गया कितना समय में एक चक्कर पूरा कर लेता है। समझ में आया। कक्षीय वेग समझ में आया। वो जो घूम रहा है कक्षा में कितना वेग से घूम रहा है। ठीक है। अब परिक्रमण काल हो गया कितना समय में एक चक्कर पूरा कर लेता है। समझ में आया। आंसर में लिखिएगा पृथ्वी के सतह के नजदीक। आंसर में पृथ्वी के सतह के नजदीक पृथ्वी के सतह के नजदीक पृथ्वी के सतह के नजदीक परिक्रमा कर रहे उपग्रह का परिक्रमा कर रहे उपग्रह का कक्षीय चाल उपग्रह का कक्षीय चाल या वेग एक ही बात है। ठीक है। लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। एवं परिक्रमण काल लगभग 84 मिनट होता है। 84 मिनट होता है। जल्दी सर हाँ बोलिए। हाँ देखिए वो डिपेंड करता है कि कक्षा से कितना दूर होगा। पृथ्वी कक्षा से जितना अधिक दूर होगा वो उसका ज़्यादा स्पीड होगा। ये क्या कहते हैं ड्यूरेशन ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। जैसे आप जानते होंगे कि प्लूटो सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर था। एक परिक्रमा करने में कई सौ वर्ष लगा देता था। ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा उसको प्लूटो को ग्रह से मान्यता हटा दिया गया और परिक्रमा प्लस वहाँ का सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँच पाता था। देखिए और जो है अब आज तो नहीं कल नहीं नेक्स्ट संडे को लिखाएंगे प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी क्या है जो 12 में प्रयोग होगा। सुनो ध्यान से। अगला संडे को जो क्लास लिखाएंगे उसका प्रयोग 12 में होगा। ठीक है। हाँ अगला संडे क्या है। हाँ अगला संडे 1 जनवरी है। संडे के दिन है। ओ तब तो बंद रहेगा। संडे 31 है। हाँ